नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज न्यूज चैनल। आपकी आवाज, आपके सवाल और आपके सरोकार की सबसे बुलंद आवाज। और आज की तारीख है 28 जून 2025। चलिए एक नजर डालते हैं आज की उन बड़ी और अहम खबरों पर जो देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कन बनी हुई है। चाहे बात हो राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, खेल जगत की या फिर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की, हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो सब कुछ मिलेगा यही सिर्फ देश की आवाज पर। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए 28 जून 2025 की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें एकदम तेज, स्टिक और बेबाक अंदाज में। चलिए करते हैं शुरू। नंबर 1। उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मानसून ने भी यूपी बिहार जैसे राज्यों में दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि आज दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हो सकती है। वहीं रविवार को मौसम विभाग की ओर से गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। नंबर 2। भारतीय सेना ड्रोन हमलों से निपटने का समाधान ढूंढने के लिए परीक्षण कर रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस्लामाबाद ने बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 3। संसदीय समिति की बैठक में शुक्रवार को पाकिस्तान और चीन के साथ बांग्लादेश की बढ़ती निकटता और भारत के अपने पूर्वी पड़ोसी के साथ तनावपूर्ण संबंधों पर चर्चा हुई है। बांग्लादेश से घुसपैठ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में थरूर ने कहा कि समिति के सामने जो आंकड़ा आया उससे पता चलता है कि घुसपैठियों की संख्या में कमी आई है। नंबर 4। भारत ने ईरान इजरायल संघर्ष के बीच 19 विशेष उड़ानों के जरिए अभी तक 4400 से अधिक भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला है। इस हादसे की जानकारी विदेश मंत्रालय ने ट्विटर करके दी है। मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान से निकाले गए 173 भारतीयों को एक नया जत्था गुरुवार देर रात आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से एक उड़ान के जरिए दिल्ली पहुंचा है। नंबर 5। कर्नाटक में कैनरा बैंक की मनगुली शाखा से 53.26 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और नकदी की चोरी के मामले में बैंक प्रबंधक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान बैंक प्रबंधक विजय कुमार मिरियाला और उसके सहयोगियों चंद्रशेखर नेरेला और सुनील नरसिम्हालू मोका के रूप में की गई है। इस शाखा में विजय कुमार शाखा प्रबंधक के रूप में काम कर चुके थे। नंबर 6। रेलवे ने महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। इस वित्त वर्ष में 11,000 से अधिक कोचों में कैमरे लगाए जा रहे हैं। नए कोचों में SOS पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे जो आपातकालीन स्थिति में सुरक्षा दल को सूचित किया करेंगे। महिला डिब्बों और संवेदनशील स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नंबर 7। सोनम रघुवंशी इंदौर के राष्ट्र ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने शिलोंग कोर्ट में बयान देने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार उन्होंने थाने में अपराध कबूल किया था, लेकिन कोर्ट में चुप्पी साध ली है। 23 मई को राजा की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने सोनम राज कुशवाहा, विक्की उर्फ विशाल आनंद और आकाश को गिरफ्तार किया है। नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 5 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही वे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया की भी यात्रा करेंगे। इस यात्रा में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। नंबर 9। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि काम की तलाश में रूस गए 14 भारतीय लापता हुए हैं। साथ ही सरकार से भी आग्रह किया है कि वह इस मामले को मॉस्को के समक्ष उठाए और उनकी वापसी के लिए गंभीर प्रयास करे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख ने 2 लोगों का हवाला देते हुए कहा कि वे पिछले 1.5 साल से रूस में लापता अपने भाइयों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 10। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज, पनडुब्बियां और विमान ऑपरेशन के लिए तैयार और तैनात थे, जो समुद्र में हमारे पश्चिमी दुश्मन की किसी भी संभावित कार्रवाई को रोकने के लिए ताकत व तत्परता को दर्शाता है। इससे हमारे दुश्मन को सही समय पर युद्ध विराम के लिए विनती करने पर मजबूर होना पड़ा था। नंबर 11। भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश से भूमि मार्ग से कुछ जूट उत्पादों और बुने हुए कपड़ों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि इसकी अनुमति केवल नहावा सेवा बंदरगाह के माध्यम से दी गई है। 17 मई को भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और खाद्य पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर भी बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 12। परिवहन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है।
यह नियम सभी इंजन क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर लागू होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य दोपहिया सवारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त वाहन निर्माताओं को दोपहिया वाहनों की खरीद के समय 2 सुरक्षात्मक हेलमेट भी प्रदान करने होंगे। नंबर 13, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एयर कंडीशनर के तापमान को 20 से 28 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का नियम तुरंत लागू नहीं होगा। भारत जलवायु शिखर सम्मेलन में उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति 2050 के बाद ही संभव है, क्योंकि क्षमताएं धीरे धीरे विकसित की जाएंगी। राष्ट्रीय जलवायु योजना में लक्ष्यों को राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। नंबर 14, हाल ही में एयर इंडिया का बोइंग 787 प्लेन अहमदाबाद में क्रैश हो गया था, जिसमें 259 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके कुछ ही दिनों बाद एयर इंडिया से जुड़ी कंपनी AISATS का स्टाफ ऑफिस में पार्टी करते देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले पर बवाल मच गया, जिसके बाद एयरपोर्ट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर AISTS ने 4 सीनियर अफसरों को नौकरी से निकाल दिया। नंबर 15, गुजरात हाईकोर्ट में एक ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति को शौचालय का उपयोग करते हुए देखा गया। यह घटना 20 जून को जस्टिस निर्जर S देसाई की बेंच के सामने हुई, जहां समर्थ बैटरी के नाम से लोग इन एक शख्स लाइव कार्यवाही के दौरान टॉयलेट में शौच करता और खुद को साफ करता हुआ कैमरे में कैद हो गया। यह अप्रत्याशित घटना चर्चा का विषय बन गई है। नंबर 16, रूस ने गुरुवार 26 जून 2025 को आश्वासन दिया था कि वह S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बचे 2 स्क्वाड्रनों को 2026-27 तक भारत को दे देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को जमकर धूल चटाई थी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चौथे और 5वें स्क्वाड्रन की डिलीवरी में रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से देरी हुई। हाल ही में चीन के किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह और एंड्री बेलोसेव के बीच इसको लेकर द्विपक्षीय बैठक में चर्चा हुई है। नंबर 17, बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी का नाम उन चुनिंदा एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल किया जाता है जो हर तरह के किरदार को बखूबी निभाना जानती हैं। सोनाक्षी सिन्हा के साथ दोस्ती को लेकर भी वह सभी का ध्यान खींच लेती है। इन दिनों एक्ट्रेस राजकुमार राव की फिल्म मालिक के एक गाने को लेकर चर्चा में बनी हुई है। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि एक्ट्रेस ने इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की। फाइनली अब उन्होंने उसके बारे में बात करते हुए वजह से पर्दा उठा दिया है। नंबर 18, बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस काजोल अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे चुकी है। इन दिनों एक्ट्रेस अपने कमबैक को लेकर चर्चा में बनी हुई है। शुक्रवार को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म मां ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। अजय देवगन के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म के प्रमोशन में खूब मेहनत की गई है। अब पता चल गया है कि काजोल की फिल्म ने पहले दिन ही कैसा प्रदर्शन किया है। नंबर 19, लीड्स में खेले गए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय टीम बर्मिंघम पहुंची है, जहां 2 जुलाई से दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर भारतीय टीम आज तक जीत नहीं पाई है। भारतीय टीम शुक्रवार को अभ्यास करने पहुंची, हालांकि अभ्यास सत्र तक मीडिया की बहुत ही सीमित थी। नंबर 20, अमेरिका ने कनाडा के साथ व्यापार को लेकर बड़ा फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कनाडा के साथ व्यापार वार्ता खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रौद्योगिकी कंपनियों पर डिजिटल सेवा करके जवाब में कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तुरंत समाप्त कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कनाडा व्यापार करने के लिए एक कठिन देश है। ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार समझौते का भी ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि जल्द ही भारत के साथ भी समझौता हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी, आज की खबर कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल लेके आते हैं ठीक 9 बजे 28